हेलो दोस्तों, पढ़ाईबंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। परिभाषाओं के सीखने के क्रम में आज हम बाल्यावस्था की 15 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसके इर्द गिर्द बनने वाले सवाल, साथ ही साथ बाल्यावस्था की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं 15 से 20 सवाल इस तरीके से पूछूंगा ताकि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप आसानी से उनको कर पाओगे और अपना स्वमूल्यांकन भी कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण 15 परिभाषाओं का। सबसे पहली परिभाषा कॉल एवं ब्रुस की, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, कॉल ब्रुस की। दोस्तों, इसको कैसे याद करें? कॉल ब्रुस को ऐसे याद कर सकते हो, कॉलगेट, कॉलगेट एवं ब्रुस से। दोस्तों, शैशवावस्था में तो कॉलगेट और ब्रुश की जरूरत पड़ती नहीं। जब बाल्यावस्था आती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कॉलगेट और ब्रुश देते हैं और उनको कहते हैं कॉलगेट करो, ब्रश करो। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्रिएटिव होते हैं तो उस कॉलगेट से बबल बनाने लग जाएंगे, अपने वाइट वाइट या सिमूचे बनाने लग जाएंगे। जब बच्चे माता पिता उनको अचानक देखेंगे तो उनको अजीब लगेंगे, अनोखा लगेंगे। तो इसको इस परिभाषा को ऐसे याद कर दो, कॉलगेट और ब्रुश से। ठीक है दोस्तों, कॉलगेट और ब्रुश से जीवन का अनोखा काल। कौन? बाल्यावस्था। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इनको जीवन का अनोखा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि माता पिता का इस अवस्था को समझना कठिन है, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है। अब जीवन का अनोखा काल ये संवेगात्मक दृष्टि से है दोस्तों, इमोशनल डेवलपमेंट के अनुसार। यहाँ पर अगर ज़्यादा डीप में पूछे तो इस संवेगात्मक दृष्टि से जीवन का अनोखा काल होता है। अब दोस्तों, अगला है रॉस, मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था। अब दोस्तों, पहली बात आती है इसको याद कैसे करें, फिर इसका मतलब क्या है। मिथ्या या छद्म, अब है ना, इसका मतलब होता है नकली या आभासी कह सकते हैं। मिथ्या या छद्म का मतलब ये होता है। तो दोस्तों, शैडो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शैडो। अब ये रॉस की परिभाषा है तो इसको कैसे याद करें? तो मैंने आपको बताया कि रॉस की सारी परिभाषा या तो बॉस से लिंक करो या मैं ऐसे करता हूँ, रीस। रीस का मतलब होता है गुस्सा। दोस्तों, रीस यहाँ पर राजस्थानी में रीस को क्या कहते हैं? गुस्सा। तो हम कभी कभी क्या कहते हैं कि बच्चों को डराने के लिए ऐसे नकली नकली में रीस दिखाते हैं, मिथ्या रीस दिखाते हैं जैसे। तो रीस यानी कि मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। आप अपने भी न्यूमेरिक्स बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसको इस ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अब आपने भी नोटिस किया होगा, 6 से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास एकदम स्थिर हो जाता है। जैसे कि हाइट बढ़नी थी, हाइट अचानक रुक जाती है, वेट वगैरह भी रुक जाता है, तो फिर हम लगता है कि अब ये इसकी हाइट इतनी रहेगी। लेकिन अचानक जैसे ही 11, 12, 13 उम्र होते ही वो अचानक ग्रोथ होने लगती हैं। तो अभी हमें लगता है कि ये परिपक्व हो गया है। बालक को भी लगता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, तो वो बड़ों की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि बड़े करते हैं उनकी नकल करते हैं। जैसे कोई भी सभा होगी या कोई भी कार्यक्रम होता है, तब वहाँ पर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और वो ऐसे दिखाएगा जैसे मैं मैच्योर हूँ, मैं परिपक्व हूँ। ठीक है दोस्तों, तो रॉस की परिभाषा हो गई छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल। अब स्ट्रैंग, स्ट्रैंग क्या कह रहे हैं? ऐसा शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अब दोस्तों, स्ट्रैंग ने शेष अवस्था में परिभाषा दी। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। उसने कहा था कि बालक सब कुछ खेल के माध्यम से सीखता है। अब स्ट्रैंग यहाँ पर भी खेल की परिभाषा दे रहा है कि ऐसा कोई भी खेल ना हो कि 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। स्ट्रैंग की परिभाषा हम कैसे याद करते हैं? स्ट्रॉन्ग से। अब स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वो सभी तरह का खेल खेलेगा, कबड्डी हो चाहे वॉलीबॉल हो चाहे कुछ भी होगा, ऐसा कोई भी खेल नहीं होगा वो नहीं खेलेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग की परिभाषा है। अब सिगमंड फ्राइड तो हमेशा किसकी बात करते हैं? काम की बात करेंगे। उसमें क्या कहा था शेष अवस्था में कि काम प्रवृत्ति होती है लेकिन वह इसकी भांति व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब ये का बाल्यावस्था में क्या कह रहा है कि काम की प्रसुप्ता अवस्था है। इसमें क्या होता है दोस्तों, काम प्रवृत्ति एकदम डाउन हो जाती है, न्यून हो जाती है। मतलब कि काम प्रवृत्ति इसमें बहुत न्यून होती हैं और किशोर अवस्था में वापस तेज हो जाएगी। तो सिगमंड फ्राइड, इसकी परिभाषा याद करना बिल्कुल आसान है। काम की बात करेगा। ठीक है दोस्तों, किलपैट्रिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल।
अब प्रतिद्वंदात्मक मतलब क्या होता है, दोनों दो बच्चे होंगे वो आपस में होड़ लगाते हैं, प्रतिद्वंदी की तरह, कंपटीटर की तरह ट्रीट करेंगे कि मैं मतलब कोई भी जैसे काम, अब दो बच्चे हैं, दो बच्चों को काम आप सौंपेंगे तो वो दोनों बच्चे आपस में ही कंपटीशन करेंगे, मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं, वो या वो करेगा कि मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूं। घर में भी कोई काम होगा तो वो भी दो बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। समाजीकरण की बात हो रही दोस्तों, कोई भी परिवार में ऐसे आयोजन होते हैं तो हम खाने की जिम्मेदारी इनको बच्चे अपने आप लेते हैं कि मैं भी इनको खाने की जिम्मेदारी लूँगा, मैं सबको खाना खिलाऊँगा, पानी पिलाऊँगा, ऐसे वो समाजीकरण के लिए होड़ लगाते हैं। तो दोस्तों अब इसको परिभाषा को कैसे याद करें, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। अब प्रतिद्वंदी होगा, जो भी हमारा कंपिटिटर होगा उसको क्या कर देंगे, हम किल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, किल कर देंगे, उसको मार देंगे। प्रतिद्वंदी को तो मारना ही होगा, तो इसलिए किल पैट्रिक की परिभाषा बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। अब जॉनसन सिम्पसन एक दोस्तों मनोवैज्ञानिक और है ब्लेयर, ये तीन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण काल नहीं है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, देखो दोस्तों, जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, बाल्यावस्था होता है, क्योंकि वहाँ तो शिक्षा की शुरुआत ही हो रही थी, वो भी फ्री एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन होगी वो इसी अवस्था में होगी, इसलिए जॉनसन और सिम्पसन की परिभाषा। अब इसको याद कैसे करें, जॉनसन सिम्पसन, ये सब के पीछे सन आ रहा है और एक है ब्लेयर। वैसे दोस्तों तीन मनोवैज्ञानिक ऐसा पूछना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये ऐसी परिभाषा पूछेंगे, लेकिन ऐसे ज़रूर पूछेंगे कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल तो बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करना है कि सन अपने बच्चे को एजुकेशन रूप से भेजना है तो सन से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बर्ट कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में भ्रमण और साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। अब बर्ट की परिभाषा कैसे याद करें, अब मैंने तो दोस्तों इसको मारवाड़ी में याद किया, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे याद किया, ये बात बर्ट क्या मतलब, बर्ट कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक निरुद्देश्य भटके, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भटके। मैंने तो दोनों को लिंक करके मेरा काम निकाल दिया, आप अपने हिसाब से कर लीजिए दोस्तों। अब स्ट्रेंथ, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वहाँ उनके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब स्ट्रॉन्ग की परिभाषा है सब स्ट्रॉन्ग से, अब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जो अति विशाल संसार में अकेला है, खुद को अकेला पाता है और जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानना चाहता है, तो ये अकेला कौन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वही अकेला होगा। तो पूरे विशाल संसार में अकेला पाता है अपने आप को और जल्दी से जल्दी उसके बारे में सीखना चाहता है। अब रॉस अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा 2-3 बार आ चुकी है दोस्तों। रॉस को सारे के सारे बॉस से याद करें और बॉस किसका होगा, ग्रुप का होगा, तो जल्दी से जल्दी ग्रुप एज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। कॉल एवं ब्रुस की एक और परिभाषा आ गई, रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। अब रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन कैसे, हमें कोई वयस्क होगा या किशोर अवस्था हो गए तो उसको कॉलगेट और ब्रश देंगे तो वो तो एक यूज करेंगे, लेकिन उनकी रुचि क्या होगी, छोटे बच्चों की रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होगा, वो उनका बबल बनाएंगे, उनसे खेलेंगे, पेस्ट को नीचे गिरा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन भी कॉल एवं ब्रुश कहेगा। अब कॉल सैनिक की दो परिभाषाएं हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। कॉल सैनिक एक तो कह रहे हैं बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब नैतिक शिक्षा कैसे देनी चाहिए, सरल कहानी द्वारा दी जानी चाहिए। इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं दोस्तों कि बाल्यावस्था में एक नैतिक शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, तो कहानियों द्वारा, नैतिक और सरल कहानियों द्वारा दी जानी चाहिए। और दोस्तों दूसरी है कि सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग होने चाहिए। अब दोस्तों इन दोनों को याद कैसे कीजिए, अब सैनिक की सारी परिभाषा कॉल सैनिक की सैनिक से याद करो। अब दोस्तों चीन है, चीन बार बार घुसपैठ कर रहा है, तो अब उसको शिक्षा, नैतिक शिक्षा देनी है, थोड़ा बहुत हल्का झटका दिखाकर देनी होगी, तो सरल कहानियों द्वारा देनी होगी, सरल स्टोरी बतानी होगी कि भाई पाकिस्तान के साथ हमने ऐसा किया था 1962 में, तो सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जा सकती है चीन को। अब दूसरी बात,
जो सोल्जर होगा, सैनिक होगा, वो वही बात करेगा। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम की कौन बात करेगा। सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के बारे में कौन सैनिक की बात कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी परिभाषाएं हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपने न्यूमेरिक्स भी अपने हिसाब से बना लिए होंगे। अब दोस्तों विशेषता, इन सभी परिभाषाओं से क्या विशेषता निकलती है, इनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल किसने कहा था दोस्तों? कॉल और ब्रुश ने कहा था। कॉल ब्रुश ने क्यों कहा था? क्योंकि माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना मुश्किल होता है। अब जीवन का निर्माणकारी काल कौन कहेगा? फ्राइड कहेगा। दोस्तों शेष अवस्था की वो परिभाषा याद है कि शिशु को जो कुछ भी बनना होता है 4-5 साल में बन जाता है। अब 4-5 साल में बन गया तो अब बाल्यावस्था में जाकर क्या होगा? निर्माण होगा। जो भी मैगी बननी थी अब बाल्यावस्था में वो निर्माण हो जाएगा। निरुद्देश्य। अब बर्ट क्या कह रहा है बर्ट? कि बालक निरुद्देश्य भटके। तो दोस्तों मैंने तो ऐसी परिभाषा मारवाड़ी में याद किया, आप अपने हिसाब से कर लेना। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था, ये बर्ट का कथन है। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सवाल आ सकते हैं। रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, कॉल एंड ब्रूस ने कहा था। लास्ट में हमने देखा था चुस्ती की अवस्था, स्मार्ट एज कहते हैं। दल की अवस्था किसने कहा था? कि दल ग्रुप का बॉस से क्या होगा? रॉस ने कहा था दोस्तों इसको दल की अवस्था या समूह एज, ग्रुप एज कह सकते हैं। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? कि ये खेल खेल में सारे अपने कपड़े भर देता है और कपड़े गंदे कर देता है। चेहरा पर भी मिट्टी से सने हाथ लगा देता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। वैचारिक क्रिया अवस्था, ये वैचारिक क्रिया अवस्था आ रखा है सवाल दोस्तों पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, इसको भी आप याद रखना। वैचारिक क्रिया अवस्था। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? नकली गुस्सा दिखाते हैं, नकली गुस्सा को रॉस कह सकते हैं, रॉस। ठीक है दोस्तों। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक, प्रतिद्वंदी को मार देंगे। अब प्रतिद्वंदात्मक मतलब कंपटीशन होता है बच्चों में कि मैं उससे ज़्यादा समाजीकरण हूँ या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। प्रारंभिक विद्यालय का दोस्तों शेष अवस्था होती है प्री स्कूल एज और प्रारंभिक यहाँ पर है एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री होती है एक कक्षा 1 से लेकर 8 और RTE भी क्या कहता है कि आयु 6 से उनका प्रवेश होना चाहिए कक्षा 1 में। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन का काल कौन से हो गए? बाल्यावस्था। जबकि पूर्व प्राथमिक कक्षा का काल वो जो होगा वो होगा शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों। दुश्चिंता भावना का विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ रखा है दोस्तों। ये कार्ल हार्नी का कथन है। कार्ल हार्नी आगे चलकर यूनिट 4 में कुसंयोजन पढ़ेंगे, वहाँ पर दुश्चिंता टॉपिक्स को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब कार्ल हार्नी वहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये याद रखना, यहाँ पर इसका विकास हो जाता है दुश्चिंता का भावना। अब दोस्तों भावना ग्रंथियों का विकास लास्ट में बाल अपराध वाला हमने अभी क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दिखाता हूँ कि जब कोई बच्चे को वो अपनी मम्मी से मतलब नाराज़ होता है तो दिमाग में मम्मी डांट देती है, तो फिर बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि मैं घर से निकल जाऊंगा और बड़ा आदमी होकर एक दिन घर लौटूंगा। तो उसके दिमाग में भावना ग्रंथियों का विकास का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, कॉम्प्लेक्सेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिज्ञासा की प्रबलता दोस्तों शेष अवस्था में थी और ये बाल्यावस्था में चरम सीमा पर आ जाती हैं। शेष अवस्था में वो पूछता है कि ये क्या है, पेन को देखेंगे ये क्या है, लेकिन बाल्यावस्था में वो कहेगा क्यों है और कैसे हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछेगा, कारण जानने की इच्छा करेगा। ठीक है दोस्तों। संग्रह करने की प्रवृत्ति दोस्तों वो तरह तरह के मतलब खिलौने हैं, कुछ भी संग्रह करने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, इसी के लिए इसको छद्म परिपक्वता का काल भी कहते हैं। अब दोस्तों अंतर्मुखी व्यवहार तो होता है शेष अवस्था में और इसमें होता है बहिर्मुखी व्यवहार। अब मूर्त एवं प्रत्यक्ष चिंतन, शेष अवस्था में काल्पनिक चिंतन था, यहाँ पर मूर्त हो गया, तार्किक हो गया। और दोस्तों किशोर अवस्था में जाएंगे तो अमूर्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास में तीव्रता, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भाषा विकास उसमें बहुत सारे शब्द, संवेदिकना, वस्तुओं से संबंधित, सप्ताह से संबंधित बहुत सारे शब्द वो सीखने का प्रयास करता है। तो भाषा विकास में यहाँ पर तीव्रता पाई जाती है। सारस अवस्था, उत्पत्ति अवस्था, अन्य नाम है दोस्तों नेता बनने की इच्छा यहाँ पर होते हैं, लेकिन नेतृत्व भावना का विकास किशोर अवस्था में होगा, स्पेशली 12वें वर्ष में
नेतृत्व का गुण पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था का गुण है। समलिंगी आकर्षण, क्योंकि काम प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे न्यून होगी, और यहाँ पर क्या होगा, बच्चा लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करेगा। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, ब्लेयर, जॉनसन, सिम्पसन ने कहा था दोस्तों। यथार्थवादी दृष्टिकोण, किशोर अवस्था शेष अवस्था में क्या होता है, कल्पना में विचरण करता है, खुद की कल्पना में विचरण करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वास्तविकता में आ जाता है, यथार्थवादी जिन दृष्टिकोण आ जाता है। रचनात्मक गतिविधियाँ सबसे अधिक बाल्यावस्था में करता है। और खोखली मित्रता, अब दोस्तों 3 तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। शेष अवस्था में क्या होगी, क्षणिक मित्रता होगी, क्षणिक मित्रता होगी, 2 मिनट मिले, हंसे, वापस गए तो भूल गए, ठीक है। अब खोखली मित्रता, यहाँ पर क्या होगा, बच्चा कट्टा हो रहा है, कभी कट्टी हो रहा है, कभी वापस बोल रहा है, ऐसे खोखली मित्रता होगी, कुछ मतलब कुछ दिन के लिए। लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था आगे, वहाँ पर क्या होगी, घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। शारीरिक क्रियाशीलता, अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रियाशीलता की बात हो रही, तो ये गरिमा रिवार्ड फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन में दे रखा है। तो शारीरिक क्रियाशीलता पाई जाती है बाल्यावस्था में। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, प्रसुप्ता अवस्था में चल जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नए कौशल एवं क्षमताओं की विकास की वृद्धि का सवर्णकाल। ये सवर्णकाल, जीवन का सवर्णकाल किशोर अवस्था, लेकिन नए कौशल और क्षमताओं के विकास का सवर्णकाल कौन, बाल्यावस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल शिशु अवस्था, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब कुछ सवाल करते हैं, आप काउंटिंग करना आप कितने सवाल राइट हो रहे हैं। जीवन का अनोखा काल, अब दोस्तों इसका आंसर कीजिए। अब जीवन का अनोखा काल होगा बाल्यावस्था। किसने कहा था, कॉल एवं ब्रुश ने। कॉलगेट और ब्रुश करेगा तो फिर बबल वगैरह बनेगा, तो अनोखा, ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने याद किया था, कॉल एवं ब्रुश। अब छद्म मिथ्या परिपक्वता के काल, ये तो है तो बाल्यावस्था। अब किसने कहा, बाल्यावस्था है, और ये किसने कहा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर कर दो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कहा था रॉस ने, ठीक है दोस्तों। अब रॉस को हमने कैसे याद किया था कि नकली हम गुस्सा करते हैं तो रीस दिखाते हैं, तो मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था, ठीक है। ऐसा शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो, ये स्ट्रॉन्ग होगा, वही सभी तरह का खेल खेलेगा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल को दोस्तों, किल पैट्रिक, किल करेंगे प्रतिद्वंदी को, कंपिटिटर को हम मार देंगे। शैक्षिक दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन ने कहा था बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था भ्रमण और साहसिक कार्य की, ये वर्ट ने कहा था, बट के मैंने ऐसे दोस्तों याद कर रहे थे, बहुत थोड़ा ऑड है, लेकिन मैंने तो मेरा काम निकाल रहा है, ठीक है दोस्तों। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाते हैं और उसके बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है। अब अति विशाल संसार में अकेला स्ट्रांग होगा वही रह सकता है और जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करेगा। बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह, ग्रुप, ये दोस्तों किसने कहा था, रॉस ने कहा था। बॉस, किस ग्रुप होगा तभी बॉस होगा, रॉस, बॉस, ठीक है दोस्तों। बाल्यावस्था के संदर्भ में आ सकती है, समलिंगीय भावना होती है, तार्किक चिंतन होता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बाल्यावस्था की विशेषता है, खोखली मित्रता होती है दोस्तों, ठीक है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, ये भी सही है। संग्रह की प्रवृत्ति यही है, लेकिन जीवन का सवर्ण काल ये नहीं है दोस्तों, किशोर अवस्था है, तो इसलिए 1 2 3 ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया एवं खेल द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा कौन कह रहा है, कॉल सैनी कह रहा है। पर्यटन एवं स्काउटिंग, क्योंकि दोस्तों बर्ट ने क्या कहा था कि उसमें घूमने की और भटकने की होती है, साहसिक कार्य करने की अवस्था होती है, तो स्काउटिंग और पर्यटन करवाना जरूरी है। संचयी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, संचयी प्रवृत्ति को दबाना नहीं चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। कलेक्शन, अलग अलग टिकट का कलेक्शन करवाना चाहिए, अलग अलग तरीके से गतिविधियां करवानी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉल सैनिक के अनुसार बालकों को नैतिक शिक्षा, अब कॉल सैनिक का इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, क्योंकि परिभाषा जरूरी नहीं है, परिभाषा पूछे इनडायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो नैतिक शिक्षा उसने चीन से हमें याद किया था कि सरल कहानी द्वारा दी जानी चाहिए। अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूल निश्चिंता की अवस्था किसने कहा था, दल आयु किसने कहा था, निरुद्देश्य भटकने की आयु किसने कहा था, और जीवन का निर्माण काल।
निर्माणकारी काल तो फ्राइड ने कहा था निर्माण हो जाएगा, जो कुछ भी बना होता है वो तो शेष अवस्था की। अब यहाँ पर आखिर क्या कहा कि निर्माणकारी काल है। मूल दृष्टिता काल हारनी और निरुद्देश्य भटकने की अवस्था बर्ट और दल आयु रॉस बॉस ऐसे याद किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों, बाल्यावस्था के संदर्भ में असत्य है। बक्की अवस्था चैटर बॉक्स दोस्तों शेष अवस्था थी, हमने देखा था। गंदी अवस्था ये है सारस अवस्था, और खेल की अवस्था ये है खिलौने की अवस्था दोस्तों शेष अवस्था। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था के संदर्भ में सत्य है। वैचारिक अवस्था का काल इसको कहते हैं। अंतर्मुखी व्यवहार नहीं होता है दोस्तों, बहिर्मुखी व्यवहार होता है। और नेता बनने की इच्छा होती है इसमें। अमूर्त चिंतन नहीं होता दोस्तों, मूर्त चिंतन और तार्किक होता है। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा आयु सही है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, 2 अंतर्मुखी व्यवहार, ये 2 वाले सब कट कट जाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4 दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप 1, 3 और 5 कोई राइट मानना है। ठीक है, 1, 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट असत्य कथन है। उत्पादी अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, खिलौने की अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, सारस अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था और याचुस्ती की आयु उत्तर बाल्यावस्था। इनको भी दोस्तों डिवाइड किया हुआ है बाल्यावस्था को। अब इसमें खिलौने की आयु उत्तर बाल्यावस्था को नहीं कहते हैं, एक तो कहते हैं शेष अवस्था को। शेष अवस्था ऑप्शन में नहीं हो तो पूर्व बाल्यावस्था को भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज थोड़े से मिसप्रिंट ज़्यादा थे, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।